चलिए चलिए অনেক কাকু না दिनांक 21 दिसंबर 2023 दिन बृहस्पतिवार को गया के गांधी मैदान मंडप में नोनिया बिन बेलदार समाज बिहार के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उन्होंने समाज के आरक्षण तथा सुविधाओं को लेकर बिहार सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। संगठन के लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस मौके पे, क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब आ रहा है, तो आपकी समाज अपने प्रति को लेकर सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं? हम लोगों के नोनिया बिन बेलदार समाज बिहार की तरफ से गांधी मैदान में महिला शक्तियों को बेलन महारैली और बेलन महारैली के माध्यम से हम लोग सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि पहले आप बिहार के अंदर हमको एसटी एससी के मिलने वाली तमाम सुविधा दीजिए और तब हम आपको वोट करेंगे। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अगर आपने आरक्षण नहीं दिया, आपने सुविधा नहीं दिया तो हम वोट नहीं करेंगे। इसलिए कि हमारे पूर्वज आज तक 50 वर्षों से यह लड़ाई लड़ रहे हैं और वो जगन्नाथ मिश्रा जी की सरकार हो, लालू जी की सरकार हो, राबड़ी जी की सरकार हो, नीतीश कुमार जी की सरकार हो, सभी सरकारों ने हमें छला है, ठगा है। चुनाव से पहले हम लोगों के फाइल को दिल्ली भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि आपके फाइल हमने दिल्ली भेज दिया है, आपको आरक्षण मिल जाएगा और उस नाम पर हम लोगों से वोट ले लिया जाता है। इस बार हम लोगों ने कहा कि हमको आरक्षण नहीं, हमको सुविधा चाहिए, तो जो बिहार सरकार दे सकती है। चुनाव ही के टाइम ये प्रयास करते हैं कि आरक्षण नहीं, इस बार चुनाव के समय से नहीं है, ये हम लोग 2018 से शुरू किए हैं, इस मांग को उठा रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने पहले किया महापंचायत, उसके बाद किया डांडी मार्च, उसके बाद हम लोगों ने किया याचना नहीं रन महापंचायत, उसके बाद हम लोगों ने महिला शक्तियों का कृषि मेमोरियल हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन करके और इस डेट को गांधी मैदान को डेट को तय किया। और यह अगर इसमें सरकार हम लोगों की बात को नहीं सुनती है, हम लोगों को सुविधा नहीं मिलता है, तो आगे भी हमारा प्रोग्राम तय है, मतलब लगातार। जैसे इसके बाद अगर नहीं आप करेंगे तो हम लोग फिर जो है सो कि सभी जनता के बीच में जाएंगे, आम लोगों के बीच में हम लोग अपनी बात को बताएंगे नुक्कड़ सभा करके कि हमारे साथ यह सरकार अन्याय कर रही है। नुक्कड़ सभा के माध्यम से आम लोगों को बताएंगे। अगर उससे भी नहीं मिलेगा हम लोगों को तो सभी एमपी और एमएलए का घेराव करेंगे, उनके क्षेत्र में उनके घर का घेराव करेंगे। मान लीजिए कि इस क्षेत्र के एमपी रहने वाले औरंगाबाद के हैं, तो यहाँ के प्रतिनिधि उनके होंगे तो उनके प्रतिनिधि के घर के घेराव करेंगे, एमएलए के घर के घेराव करेंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो सभी जिला मुख्यालयों में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो सभी प्रखंड मुख्यालयों में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और उससे भी बात नहीं बनी तो सब दिन के लिए हम लोग गांव में ही एक धरना स्थल बनाएंगे और उस धरना पर हमारे लोग जो है सो कि बैठे रहेंगे। आज का बैठक का मान्य है बिन बेलदार नोनिया जो 3 नाम से हैं विख्यात, इनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है। और हम ये जानते हैं कि नीतीश जी हमारे हक को हकमारी किया है। हकमारी इस माने में किया है कि अनेक्सर 1 में केवल 80 जातियां थी, उसमें 50 गो इन्होंने मिला करके हमारा हकमारी किया है। इसलिए अब हम ये देखते हैं कि हमारी जो संख्या है इसको ये ठगने का काम कर रहे हैं और वोट ले रहे हैं। इस बार उनको हम ये चेतावनी देते हैं कि इलेक्शन के पहले ही 80 से जो 130 किए हैं हमारी हकमारी किया, उन लोगों के हाथ में दे दिया जिनको हाथ में नहीं दे रहे चाहिए था हमारा हक। उस हक को हमको वापस करें और उस वापस करने के मामले में हमको एससी का दर्जा दे करके राज्य में जैसे आप किए हैं एनेक्सर 1 का संख्या बढ़ा करके लोगों को देने का जो इसमें नहीं था, उसको से ऊपर उठा करके हमको आप एससी का दर्जा दीजिए और जो दर्जा एससी को मिलता है, जो फायदा मिलता है उसको हमको दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो हम आपका विरोध करेंगे, आपके तरफ हमारा वोट नहीं है। बताना चाह रहे हैं
कि नोनिया बिंद बेलदार का पटना गांधी मैदान में 11 फरवरी को 2024 को बेलन रैली महिला के माध्यम और जेंट्स भी रहेंगे उसमें, हम लोग अपने समाज को मजबूती के लिए करना चाह रहे हैं। ये बैठक के माध्यम से हमें मतलब जानकारी हम आप लोग तक पहुंचाना चाह रहे हैं। कितनी संख्या में आप लोग ये रैली पूरा गांधी मैदान भरने का काम करेंगे हम लोग, जितना हम लोग को समाज रहेगा पूरा बिहार से आएंगे। किया जाएगा कि अगर हम घर में बेलन चला के अपना परिवार पाल सकते हैं तो हम सरकार को भी गिरा सकते हैं बेलन के माध्यम से।